पूरे विश्व में अनगिनत चर्च हैं। उन सैकड़ों चर्चों में से कौन सा चर्च है जो यीशु द्वारा स्थापित किया गया है? बाइबल उस चर्च का नाम स्पष्ट बताती है जो यीशु द्वारा स्थापित किया गया है। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थुस में है। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। बाइबल बताती है कि यीशु द्वारा स्थापित किए गए चर्च का नाम चर्च ऑफ गॉड, परमेश्वर की कलीसिया है। तब यीशु द्वारा स्थापित किया गया चर्च ऑफ गॉड कौन सी सच्चाई का पालन करता था? ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यीशु द्वारा स्थापित किया गया चर्च ऑफ गॉड नई वाचा का फसह मनाता था। यीशु द्वारा स्थापित किया गया चर्च ऑफ गॉड सप्ताह के कौन से दिन में आराधना रखता था? अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। यीशु द्वारा स्थापित किया गया चर्च ऑफ गॉड नई वाचा के अनुसार 7वें दिन सबत शनिवार के दिन आराधना करता था। यीशु द्वारा स्थापित किए गए चर्च ऑफ गॉड में सारी स्त्री सदस्य आराधना के दौरान अपना सिर ओढ़नी से ढकती थी, परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है। चर्च ऑफ गॉड जहां फसह और सबत मनाए जाते थे और जहां आराधना के दौरान स्त्री सदस्य अपना सिर ओढ़नी से ढकती थी, वहां कौन सी सच्चाई का प्रचार किया जाता था? वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है। इस तरह यीशु द्वारा स्थापित किया गया चर्च ऑफ गॉड प्रचार करता था कि परमेश्वर मनुष्य बनकर आए। चर्च ऑफ गॉड जिसे यीशु ने 2000 साल पहले स्थापित किया और पवित्र आत्मा के युग का चर्च ऑफ गॉड एक ही है। चर्च ऑफ गॉड जो नई वाचा का फसह और सबत मनाता है और स्त्रियों के ओढ़नी के नियम का पालन करता है। वर्ष 2020 अब 175 देशों में है और पंजीकृत सदस्यों की संख्या 30 लाख हो गई है। ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि सदस्य अनंत जीवन देने वाले आत्मा और दुल्हन की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने दैनिक जीवन में माता के प्रेम का अभ्यास करते हैं। चर्च ऑफ गॉड बाइबल की शिक्षाओं का पालन करता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। चर्च ऑफ गॉड आपके साथ है।